जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की, जय माता की। Move steady but with intelligence. Move steady but with intelligence. Choose the knowledge which will excel you in growing. इस जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे मार्ग का और शांत मन का होना भी आवश्यक है। जैसे एक लोहा है, अब एक लोहा कितना मजबूत होता है, ना तो हम उसको मोड़ सकते हैं, ना ही कोई आकार दे सकते हैं, ना ही कोई शेप दे सकते हैं। लेकिन जब वो लोहा गर्म होता है तो हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं। वैसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हम अपने निर्णय से ही विमुख हो जाते हैं और बार बार सोचने लगते हैं। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, मजबूत होता है और एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ हम हर सिचुएशन को टैकल करने में सक्षम बन जाते हैं और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जय माता की। एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। एक बहुत अमीर सेठ जी थे। तो उन्होंने एक दिन अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और बोला कि मुझे अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, कि कितनी संपत्ति है, कितना धन है, कि मुझे पूरी संपत्ति का ब्यौरा चाहिए। तो लेखा अधिकारी पूरी संपत्ति का ब्यौरा करता है और एक हफ्ते बाद सेठ जी के पास जाता है और उनको कहता है कि सेठ जी, कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी तक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि वो 7 पीढ़ी तक कभी भूखी ही नहीं रहेगी और हमेशा आनंद से रहेगी। जब सेठ जी ये सुनते हैं तो वो चिंता में आ जाते हैं। उन्हें चिंता होती है। अब किस बात की चिंता होती है उस आदमी को जिसके पास इतना धन है। सेठ जी ने कहा कि वो बात तो ठीक है कि 7 पीढ़ी तक को कुछ नहीं करना पड़ेगा और भूखी नहीं रहेगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या, कि मेरी 8वीं पीढ़ी तो भूखी ही रह जाएगी, उसका क्या करूं। और इस बारे में सोचते रहते हैं, चिंता में रह जाते हैं, दिन रात इसी बारे में सोचते हैं कि उसका क्या होगा, क्या होगा। ना खाते हैं ना पीते हैं और कृशकाय हो जाते हैं, बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं। कोई एनर्जी नहीं होती, कोई एंथुजियाज्म नहीं होता उनके अंदर। तो सेठ जी की पत्नी उनके पास आती है और कहती है कि आपकी समस्या का तो कोई इलाज नहीं है और ना ही आप मानने वाले हो, लेकिन नगर में एक बहुत अच्छे महात्मा जी आए हैं और हर किसी को ज्ञान देते हैं, हर छोटे बड़े का उपकार करते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी फुर्सत हो तो एक बार महात्मा जी से जाकर ही मिल लीजिए, क्या पता कोई उपाय मिल जाए और आपको भी आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो सेठ जी अपनी पत्नी की बात सुनता है और महात्मा जी के पास जाता है, उनको सब कुछ बताता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ी कभी भूखी नहीं रहेगी, लेकिन मेरे को चिंता है तो मेरी 8वीं पीढ़ी की चिंता है, उसका मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसका तो एक बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही एक इजी सा आइडिया है कि आप ऐसा करो कि इस बस्ती में एक बुढ़िया रहती है और ना ही उसके आगे कुछ है, ना ही कोई पीछे है, ना ही कोई कमाने वाला है और ना ही वो इतनी सक्षम है कि वो खुद कुछ कर पाए। तो आप ऐसा करो कि आधा किलो आटा लेकर जाओ और उसको दान में दे दो। अगर वो स्वीकार कर ले तो आपके पास इतना धन अर्जित हो जाएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो सेठ जी को ये बहुत ही अच्छा उपाय लगता है।
और तुरंत अपने घर पर जाते। अब उनमें सब्र तो नहीं होता, क्योंकि 8वीं पीढ़ी भूखी है, तो उनको सब्र नहीं होता। तो जल्दी से अपने सेवक को बोलते हैं, एक बोरी आटे की निकलवाते हैं और जाकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचते, दस्तक देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि माता, कि आप ये छोटा सा मेरा दान है एक बोरी का, कि ये स्वीकार कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर दोबारा सेठ जी ने कहा कि आप ये स्वीकार कर लो, अगर आपको पूरी बोरी नहीं चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ले लो, ज्यादा तो मैं भी नहीं कहता, कम से कम थोड़ा ही स्वीकार कर लो, मेरा भी मान हो जाएगा। बुढ़िया ने दोबारा कहा कि जितना मुझे आज के लिए चाहिए 2 रोटी के लिए, उतना आटा मेरे पास है, पर्याप्त है। तो दोबारा सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे पास आज के लिए तो है, लेकिन कल के लिए तो नहीं है, तो कल के लिए ले लो। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं कल की चिंता आज क्यों करूं, कि मैं कल की चिंता आज क्यों करूं, आज क्यों मैं सोचूं, जब मेरा आज का प्रबंध हो गया तो कल का प्रबंध भी अपने आप हो जाएगा। तो इतनी चिंता लेने की, इतनी सोचने की क्या आवश्यकता है। ये सुनते ही सेठ जी की आंखें खुल जाती है। तब उनको उस ज्ञान का भास होता है कि मेरी कमी कहाँ पर थी, और सोचते हैं कि कहाँ मैं 8वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ, चिंताग्रस्त हूँ, और ये बुढ़िया को तो कल की भी चिंता नहीं है। तो हम अपने जीवन में कई सारी ऐसी मूर्खता करते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचना कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपने वर्तमान को खराब करना, अपने वर्तमान को, अपने समय को बर्बाद करना, ये ठीक नहीं है। अपने वर्तमान में ही, अपने प्रेजेंट में ही इतनी मेहनत करिए कि आगे कोई चिंता करने की या किसी समस्या की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि अधिक धन, अधिक पैसा होना भी एक बीमारी है जो सेठ जी को हुई। तो अपने वर्तमान को अच्छे लोगों के साथ बिताएं जो आपके दिल के करीब हो, जैसे अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, अपने भगवान के साथ लगाएं। ऐसे लोगों के साथ अपने समय को लगाएं जो आपको अच्छा सिखाते हैं। ऐसे गुरु को अपना समय दीजिए जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं। ऐसे दोस्त को अपना समय दीजिए जो आपको अच्छी राह दिखाते हैं, कभी बुराई के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि हम इस जीवन में रोते हुए आए हैं और रोते हुए ही जाएंगे, लेकिन जो बीच का समय है हम उसको जरूर सुंदर बना सकते हैं और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को महका सकते हैं। जय माता की। हम छोटी छोटी चीजों का बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हमें अंदर से कमजोर करती है और हमारी लाइफ को ही कॉम्प्लिकेट करती है। तो अगर अपनी लाइफ को सिंपल करना है तो गुरु से जुड़ना और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितना हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। गुरुदेव से हमें जीवन में वो क्लैरिटी मिलती है, वो प्योरिटी मिलती है जो हमें कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए हमारे अंदर जो लालच है, जो अहंकार है, जो सेल्फिशनेस है, उसको दूर करना ही जरूरी है। जैसे भगवान राम ने कोई राजा बनने का या राजपाट का कोई लालच नहीं था, भगवान कृष्ण में किसी चीज का कोई लालच, कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, लेकिन धर्म के लिए काम किया। तो अपने आप को सात्विक प्रकृति की ओर बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु ज्ञान की बहती गंगा, इसमें नहाता क्यों नहीं? गुरु ज्ञान की बहती गंगा, इसमें नहाता क्यों नहीं? और भाग्य तेरा सो रहा, इसे जगाता क्यों नहीं? जो भाग्य सो रहा है उसे जगाना जरूरी है, क्योंकि धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत है, धन का हरण करने वाले गुरु बहुत है, लेकिन शिष्य के दुखों का हरण करने वाले गुरु बड़े दुर्लभ है
और ऐसे गुरु का हमेशा आदर सत्कार करना ही हम जैसे भक्तों का कर्तव्य है। बोलो गुरुदेव महाराज की।